हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं बहुपद से क्वेश्चन। ठीक है, और बहुपद से आज 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बुढ़िया में ना कई बार पूछा जाता है और इसी प्रकार से भी इस साल भी पूछा जाएगा 2025 में। तो हमें विश्वास है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। और कहीं ना कहीं हमको यह लगता है ना कि आपके माइंड में यह बात घूम रहा है कि भैया हमें वही पढ़ाइए जो हमें एग्जाम में पूछे, हमें वह मत पढ़ाइए जो हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपसे वही पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो सवाल है यह सवाल 2 साल पूछा गया है जी। हो सकता है कि पहले पूछा गया हो ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यंक हो तो अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें लगता है कि काफ़ी मेरे प्यारे भाई को आता भी होगा और काफ़ी मेरे प्यारे भाई को भी नहीं भी पता होगा। तो जिन भाइयों को नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछ जाता है जी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हल का जी। हल जो हम लोग बहुपद दिया गया द्विघात बहुपद उनको निकालेंगे। लिखेंगे पहले कि शून्यंक न बराबर 0। तो आप हमको यह बता दीजिए कि ए का मान कितना है। ए का मान ये 4 है, बी का मान कितना है -4 है और सी का मान कितना है 1 है। इसके बाद हम निकालेंगे शून्यंकों का योगफल। आप लोग पता होगा कि शून्यंकों का योगफल कहिए भैया या अल्फा प्लस बीटा का, ये दोनों का मान क्या है जी, बराबर है -b बटा में a। तो -b तो माइनस b कितना है जी, -4 बटा में 4। माइनस में तो खत्म हो जाएगा तो 4 बटा में 4 कहते हैं कितना बार में, 1 बार में। इसके बाद हम निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। क्या मेरे प्यारे भाई, शून्यंकों का गुणनफल। और शून्यंकों का गुणनफल बड़ा फॉर्मूला होता है, शून्यंक गुणनफल कहिए या अल्फा पॉइंट बीटा कहिए, क्या हो जाता है सी बटा में ए। और सी कितना है 1 बटा में ए कितना है 4, 1 बटा में 4 हो गया। तो आप लोग माइंड में यह बात बन रहा होगा कि भैया मैथ बन गया। मैथ नहीं बना है, हम लोग मैथ यह पूछा गया इसका मान ज्ञात कीजिए। तब लिखेंगे अल्फा, यह क्यों ज्ञात किए, क्योंकि हम लोग का जरूरत पड़ने वाली है। देखिए इन दोनों के जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा अल्फा बीटा का या बीटा प्लस अल्फा का। बात क्या है जी, बराबर है अल्फा बीटा या बीटा अल्फा। तो बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा में और अल्फा से गुणा करेंगे अल्फा के स्क्वायर प्लस में, और अल्फा तो अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा बचे बीटा के स्क्वायर। तो आप लोग फार्मूला याद होगा कि भैया जब ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर जब होता है ना, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर ये आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप पर कॉपी की साइड में लिख दीजिए, ताकि इस प्रकार जो भी सवाल आए तो आप बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर है तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक इसी प्रकार से ये भी है। तो क्या हम इनको इस फार्मूला में कन्वर्ट कर दें भाई? हाँ भाई कर दीजिए। अल्फा बीटा है ना ए का मान, तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा पॉइंट बीटा बटा में कितना है जी, अल्फा पॉइंट बीटा। तो मेरे प्यारे भाई बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था। देखिए मेरे प्यारे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, तो 1 आया था। तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा पॉइंट बीटा कितना आया था भैया, 1/4 आया था। थोड़ा समझिएगा, अल्फा बीटा 1/4 तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो बटा में 1/4। जब इन दोनों के एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 देंगे
बटा में 1/4, तो 1/2 गुने 4/में 1, 2 से 2 खत्म, 2 आंसर। तो आप लोग माइंड में यह बात घूम रहा होगा कि भैया यहाँ तक हम लोग का समझ में तो आया, यहाँ तक, और इनके बाद समझ में आया ही नहीं, आप क्या बना दिए। देखिए छोटू मेरे प्यारे भाई, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर है, मतलब ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर रूप में है, और जिसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि ए का मान अल्फा है, बी का मान बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पॉइंट बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा मान निकाले थे 1, तो हम अल्फा प्लस बीटा जगह पे 1 के स्क्वायर कर दिए, माइनस तो माइनस लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, अल्फा पॉइंट बीटा, तो अल्फा पॉइंट एक बार 4 थे, एक बार 4 लिख दिए, 2 से 2 खत्म हो गया हम लोग का। लीजिए काट रहे हैं 2 से 2 बार में, तो 1 माइनस 1/2 में 1/4 बच गया मेरे भाई। अल्फा पॉइंट बीटा कितना है, 1/4 है, तो 1/4 लिख दिए, और 1 और 2 जब एलसीएम निकाला 2 आया, 2 में तो और 1 पर 2 बार में 2 माइनस 1, मतलब बाटा पे घटाव है, ठीक है, और 1/2 गुने नीचे था ऊपर चला गया, 4/1, तो दुनी का 4, तो हम लोग का आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि जब आप बनाइएगा, जब उतारिएगा, तो आपको समझ में आ सकता है। इस प्रकार से हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल को, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द मेरे प्यारे उतार लीजिए, उतार लीजिए। तो हमें लगता है कि एक ही प्रश्न किया जाए, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, 6 मिनट हो गया, एक ही बनाने में 7 मिनट हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे भैया, आज इतना ही, एक ही सवाल को हल कीजिए, और हम आपके लिए सवाल लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, अब मिलेंगे अगले क्लास में।